और ब्रेकिंग न्यूज है, गाजा में तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर है। 2 लाख से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। इजरायली हमले में 45% इमारतें जमींदोज हो गई। और अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम बताते हैं कि गाजा में कितना विध्वंस अभी तक हुआ है। जो हमले हुए हैं उसमें हमास पर हमला, गाजा में विध्वंस कितना हुआ, ये देखिए आपके सामने हम रख रहे हैं वो पूरा डेटा। गाजा में जो विध्वंस हुआ है इसका डेटा है। 2 लाख घर तबाह हो चुके हैं, 45% इमारतें जमींदोज हो गई हैं, अस्पताल स्कूल भी निशाना बने। आपने खबरें देखी हैं कि अस्पताल और स्कूलों पर भी हमला हुआ है और 7,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत की जानकारी सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, खंडर हुआ उत्तरी गाजा, सबसे ज्यादा उत्तरी गाजा में ही हमला हुआ है जो कि खंडर हो चुका है। और ये देखिए अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पहले और अब की तस्वीर, यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर कैसी है। सैटेलाइट इमेज है ये देखिए इज़्बत का ये इलाका है जो कि पहले ऐसा दिखता था, आप देख सकते हैं। लेकिन अब जब युद्ध शुरू हो गया उसके बाद क्या मंजर है ये देखिए। उत्तरी गाजा जो कि सबसे ज्यादा जहां पर हमला हुआ है, उत्तरी गाजा की तस्वीर देखिए, आपको मलबा ही नजर आएगा। खंडर में तब्दील हो चुका है पूरा शहर। अब दूसरी तस्वीर पर गौर करिएगा, पहले और अब की तस्वीर। ये अटात्रा की तस्वीर है जो कि गाजा में ही है। पहले ऐसा दिखता था, अटात्रा सैटेलाइट इमेज है, लेकिन अब देखिए क्या है। आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। जितनी भी इमारतें हैं सभी हमले में तबाह हो चुकी, बर्बाद हो चुकी है। और तस्वीर नंबर 3 पर भी गौर करिए, ये देखिए बेत हनून का इलाका है। पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। पहले देखिए आपको घनी आबादी नजर आ रही होगी सैटेलाइट इमेज में, लेकिन अब का हाल क्या है, बहुत ही बुरा हाल है। विध्वंस की तस्वीरें हैं, चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है, शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो ये हालात है, डेटा भी हमने आपको बताया और उसके बाद अभी गाजा की सूरत हाल क्या है युद्ध शुरू होने के बाद, ये भी हमने आपको बताई है। एक और बड़ी खबर इस बीच, हमास के हमले के बाद इजरायल में हथियारों की होड़ मची है। हमास से खुद मुकाबला करने को तैयार है इजरायली लोग। बहुत बड़ी जानकारी है, 1 लाख लोगों का बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन आया है। 7 अक्टूबर से अब तक 1 लाख आवेदन आ चुके हैं। नेतन्याहू ने भी हथियार उठाने की अपील की थी। हर इजरायली के हाथ में बंदूक होगा क्या? हमास से मुकाबले के लिए इजरायली जनता क्योंकि तैयार है। बिग वॉल पर देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। इजरायल की जनता कह रही है कि हमास से लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। हमास से जंग में उतरना चाहते हैं इजरायल के लोग। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमले के बाद इजरायल में अचानक से बंदूकों की मांग बढ़ गई है। 7 अक्टूबर को जो पहला हमला हुआ था, 7 अक्टूबर से अब तक बंदूकों के लिए 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। और पहले 2 साल में बंदूक के लिए सिर्फ 1 लाख आवेदन आते थे, लेकिन 7 अक्टूबर जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से इतने आवेदन आना शुरू हो गए। नेतन्याहू जो कि इजरायल के पीएम है, नेतन्याहू ने भी आम लोगों से हथियार उठाने की अपील की है। और इजरायल में बंदूक लाइसेंस से जुड़े नियम आसान किए गए हैं क्योंकि लोगों में जब इच्छा है देश के प्रति लड़ने की हमास के खिलाफ, तो लोगों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाए। इस बीच एक और अहम खबर है, आपको इजरायल के एक ऐसे खतरनाक हथियार के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो हमास के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये इतना घातक हथियार है कि हमास के लड़ाकों का टनल में छिपकर रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। हमास के टनल में तबाही मचाने की जो रणनीति है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इजरायल का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी है। इजरायल टनल में स्पंज बॉम्ब से करेगा हमला। ये देखिए स्पंज बॉम्ब, ये आपने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन अब आपको स्पंज बॉम्ब भी सुनने को मिल रहा है। दरअसल हमास के लड़ाकों का टनल में छिपकर रहना इससे मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए टनल में तबाही मचाने की रणनीति है, स्पंज बॉम्ब का इस्तेमाल करने की तैयारी हमास कर रहा है। कहा जा रहा है कि बेहद घातक हथियार है जिससे कि अब आईडीएफ पर हमला करने की रणनीति हमास बना रहा है। देखिए अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही हैं इस युद्ध में एक दूसरे को पछाड़ने की। आईडीएफ भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतर रहा है कि जो टनल है हमास की सबसे बड़ी ताकत, उसे खत्म कर दिया जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए। तो हमास के पास है उसका पलटवार, स्पंज बॉम्ब। आपको बताते हैं कि स्पंज बॉम्ब की खासियत क्या है और ये कैसे काम करता है। टेरर टनल का काल, स्पंज बॉम्ब विकराल।
देखिए, सबसे पहले पिन हटाते ही 2 केमिकल आपस में मिल जाएंगे। खबर यह भी है कि सैनिक बॉम्ब को सुरंग में फेंककर दूर हट जाएंगे। अब तीसरी जानकारी, रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा और सुरंग में फोम भर जाएगा। यह है स्पंज बॉम्ब। फोम की परत से सुरंग बंद हो जाएगा और हमास के लड़ाके वहां पर फंस जाएंगे। ये जो सोर्स है वो द सन का है, जिसके हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं। एक और जानकारी है, हमास के खिलाफ इजराइल का स्पंज बॉम्ब निर्णायक हथियार साबित हो सकता है। इसीलिए इजरायली सेना सुरंगों में स्पंज बॉम्ब का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बताते हैं कि इजरायली सेना की स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले स्पंज बॉम्ब में क्या, बॉम्ब में 2 तरह के केमिकल हैं। कैसे ये काम करता है, बॉम्ब में एक पिन होता है, पिन हटाते ही जो केमिकल है वो आपस में मिल जाता है। क्यों खतरनाक है स्पंज बॉम्ब? केमिकल मिक्स होते ही सुरंग में फोम भर जाएगा। दुश्मन का सफाया कैसे होगा? स्पंज बॉम्ब से सुरंग ब्लॉक हो जाएगी और हमास लड़ाके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी रणनीति है स्पंज बॉम्ब के जरिए आईडीएफ का मुकाबला करने की। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।